हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया है अपना चौथा जिला जो कि है ऊधम सिंह नगर। तो इससे पहले हम 3 जिले कंप्लीट कर चुके थे और हमारा ऊधम सिंह नगर जिला भी कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 4 जिले हम जिला सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हम चारों जिले के एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है वो है ऊधम सिंह नगर जिले के लिए। तो आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी या फिर पहले से ही अगर आपने जिला सीरीज़ पढ़ी होगी तो आपको इन 20 टॉप एमसीक्यूज़ में से 20 के आंसर पता होंगे। तो आप 20 एमसीक्यूज़ देखिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपके 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही हम हर क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में जितने भी जिला सीरीज़ हैं उनके जितने भी पीडीएफ मैं बना रही हूँ वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जा रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगी और उसमें से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, ऊधम सिंह नगर जिले पर सबसे पहला जो एमसीक्यू बना है वो है रुद्रपुर व काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया है। तो ऊधम सिंह नगर में टोटल 2 नगर निगम हैं, जिसमें से कि पहला है रुद्रपुर और काशीपुर, और इन दोनों को ही साथ ही में नगर निगम बनाया गया। और कब बनाया गया? सन 2013 में। तो आपको हमेशा याद रखना है, सभी 9 नगर निगमों की स्थापना याद रखनी है कि कब उनका गठन किया गया। तो 2013 में रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। अगर हम टोटल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब कुल 9 नगर निगम है, जिसमें से कि रुद्रपुर और काशीपुर ऊधम सिंह नगर जिले में आ जाता है। बाकी हल्द्वानी आपका नैनीताल जिले से संबंधित है। रुड़की हरिद्वार हरिद्वार जिले में 2 नगर निगम हैं। ऋषिकेश कोटद्वार ये आपका पौड़ी में है, और देहरादून श्रीनगर। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 9 नगर निगम हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द्रोणताल कहाँ स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर की ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि काशीपुर में कौन सा ताल है या फिर द्रोणताल कौन से स्थान पर है। तो द्रोणताल कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है गिरिताल भी कहाँ है? काशीपुर में है। बहुत बार पूछा गया है द्रोणताल और गिरिताल, क्योंकि ऊधम सिंह नगर में केवल 2 ही ताल हैं जो प्राकृतिक हैं, गिरिताल और द्रोणताल, और दोनों ही कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। काशीपुर नगर निगम भी है, 2013 में बना, और यहीं ये दोनों ताल स्थित हैं। साथ ही एक खेड़ा झील है जो कि कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखनी है, रुद्रपुर में है, जो कि ऊधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय भी है। तो रुद्रपुर को आपको ऊधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय के रूप में भी याद रखना है। हरिपुरा जलाशय का नाम आपने सुना होगा, गुलर भोज में है, और ये गुलर भोज में आजकल जो है पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको इन सभी के करेक्ट आंसर पता होंगे। तो 3 में हमसे पूछा है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान पूछा गया है, कभी कभी इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रपुर में स्थित है ये। इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। तो स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है काशीपुर का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, पुराने नाम की लिस्ट आप बना लीजिए, और उसमें कई बार हमारे उत्तराखंड से जितने भी क्षेत्र हैं जिनके पुराने नाम हुए हैं तो वो पूछे जाते हैं। तो ऊधम सिंह नगर में काशीपुर का पुराना नाम पूछा है। ऑप्शन हमारे पास है खटीमा, बेलना, बख्शी और गोविशाण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविशाण। और ह्वेन सांग ने बताया था कि काशीपुर को गोविशाण कहा जाता था। ठीक है, अगर आप खटीमा की बात करें, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया भी है, खटीमा का जो पुराना नाम है वो है मकरपुर। ठीक है, बाजपुर का पुराना नाम पूछा जाएगा तो मुंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। किच्छा का पूछते हैं तो दरक। ठीक है, तीनों के आपको याद रखने हैं, खटीमा का मकरपुर, बाजपुर का मुंडिया और किच्छा का दरक। अगर आपसे ऊधम सिंह नगर जिले का पुराना नाम पूछा जाए तो 84 माल परगना, नौलखिया माल, बोक्सार, साथ ही इसको डाउनलैंड भी कहा जाता है, तल्ला देश भी कहा जाता है, और उत्तराखंड का हृदय भी ऊधम सिंह नगर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक उत्तराखंड में कृषि का उत्पादन होता है। भूमि यहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि हिमालय से आकर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में क्या हुए हैं, नदियों ने अपने साथ खनिज लवण जितने भी हैं वो यहाँ पर रोक दिए हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। पाताल तोड़ कुएँ भी इसी भाग में पाए जाते हैं, अधिकतर काशीपुर में। ठीक है, ऊधम सिंह नगर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछा है उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो इसकी स्थापना हुई है 2011 में। स्थापना वर्ष कई बार पूछा गया है, साथ ही कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऊधम सिंह नगर जिले के साथ साथ उसके अंदर काशीपुर स्थान जो है वहाँ पर ये स्थित है। तो आपको बिल्कुल करेक्ट स्थान इसका पता होना चाहिए, मैचिंग्स में भी इसको पूछ लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है काशीपुर, खटीमा, बाजपुर और पंतनगर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर में केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है, जो तो संस्थान की लिस्ट में आपने याद रखा होगा इसको। इसके साथ साथ पंतनगर में ITBT पार्क भी है और औद्योगिक आस्थान भी है, जो कि सिडकुल द्वारा उसको बनाया जा रहा है, अभी भी उसका विकास चल रहा है। तो सिडकुल में औद्योगिक आस्थान है पंतनगर। तो ठीक है, पंतनगर ये स्थान है जो कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था इसका नाम। तो आपको याद रखना है, ठीक है, पंतनगर में क्या क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल पूछा है। ऑप्शन है रुद्रपुर, काशीपुर, पंतनगर और जसपुर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीपुर। काशीपुर में उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1819 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चैती मेला कहाँ लगता है। तो ये प्रसिद्ध है चैती मेला। तो चैती मेला कहाँ लगता है पूछा है। ऑप्शन है सितारगंज, पंतनगर, रामनगर या फिर काशीपुर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काशीपुर में लगता है। चैत्र मास के अष्टमी को यह मेला लगता है। बाल सुंदरी मेला भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये बाल सुंदरी देवी मंदिर के परिसर में ही लगता है। तो बाल सुंदरी मेला भी इसे ही कहते हैं, चैती मेले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऊधम सिंह नगर जिले की स्थापना कब हुई। ऊधम सिंह नगर जिले का गठन पूछा है, स्थापना पूछिए कि कौन से सन में हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 1995। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर 1995। अब देखिए इसमें कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो ऊधम सिंह नगर है वो 3 उपभागों में बटा हुआ है, रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा में। तो ये 3 उपभाग भी आपसे पूछे जा सकते हैं, रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। 30 सितंबर 1995 में ऊधम सिंह नगर की स्थापना हुई और इसको तराई जिला बनाया गया था। तराई जिले का गठन जब इसका हुआ था तो वो 1842 में हुआ था। ठीक है, इसे तराई जिले के रूप में गठित किया गया था 1842 में, और ये क्या है, एक मैदानी जिला है। तो आपको पता चल गया होगा ऊधम सिंह नगर जिले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ऊधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, रुद्रपुर में इसका जिला मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी ने ऊधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो कौन सी ऐसी कमेटी थी जो चाहती थी कि ऊधम सिंह नगर जिला जो है उसको उत्तराखंड में शामिल किया जाए और एक जिला बनाया जाए। तो ऑप्शन हमारे पास है कौशिक कमेटी, जॉर्ज कमेटी, बर्थवाल कमेटी और दीक्षित कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज कमेटी। ठीक है, 11th का बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जॉर्ज कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षित आयोग ने किस स्थान को द्वितीय राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो दीक्षित आयोग जो है वो उसने एक सुझाव दिया था कि काशीपुर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाया जाए। पहली राजधानी का सुझाव देहरादून, फिर दूसरी राजधानी का काशीपुर। तो करेक्ट आंसर इसमें काशीपुर हो जाएगा, जो कि दीक्षित आयोग ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी ने अपने किन शिष्यों के साथ नानकमत्ता आए थे। तो गुरु नानक देव जी जो है अपने 2 शिष्यों के साथ नानकमत्ता आए थे, जो कि आपका नानक साहिब के नाम से भी वहाँ पर गुरुद्वारा है और नानक सागर भी वहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं बाला, मर्दाना, लहना या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी बिल्कुल सही होगा, बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना जो हैं गुरु नानक देव के शिष्य थे, जिनके साथ वे नानकमत्ता आए थे। तो पुराना नाम अगर नानकमत्ता का पूछा जाए तो बख्शी होगा, और ये कई बार पूछा भी गया है कि नानकमत्ता का पुराना नाम
क्या था, तो बख्शी इसका करेक्ट आंसर होगा। नानकमत्ता जो है वो एसटी आरक्षित सीट है विधानसभा चुनाव के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है नानकमत्ता। पूछते भी हैं ये क्वेश्चन। यात्रा की स्मृति के लिए दिवाली से एक दिन पहले वहाँ पर मेला भी लगता है। जो गुरु नानक देव जी और अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर यात्रा पे आए थे, तो उसी की स्मृति के लिए वहाँ पर दिवाली से एक दिन पहले मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर में किस देवता की मूर्ति मिली है? पद्मासन की मुद्रा में काशीपुर में किस देवता की मूर्ति मिली है? ऑप्शन है कार्तिकेय जी, शिव जी, गणेश जी या फिर विष्णु जी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति मिली है काशीपुर से, जो कि पद्मासन मुद्रा में है। काशीपुर से विष्णु जी के वामन अवतार की मूर्ति भी मिली है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि काशीपुर से विष्णु जी के किस अवतार की मूर्ति मिली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वामन अवतार की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थान पर है, जो कि भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। साथ ही यहाँ किसान मेला लगता है, लगभग एक हफ्ते तक ये किसान मेला चलता है, जिसमें कि अनेक प्रकार के बीजों का वितरण होता है। साथ ही तकनीकों से संबंधित यहाँ पर स्टॉल भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला भी लगता है और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर नगर पालिका का गठन कब किया गया? नगर निगम पूछते हैं तो 2013 होगा, लेकिन नगर पालिका पूछा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1872 में। 1872 में काशीपुर को नगर पालिका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है हरिद्वार, यूएस नगर, उत्तरकाशी और टिहरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह नगर, जो कि उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक पूछते हैं तो देहरादून होगा, लेकिन सबसे कम साक्षर जिला जो है ऊधम सिंह नगर है, जहां पर 73.10% साक्षरता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता कितनी है? 73.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम शाह जाफर था? शाह जाफर पूछा है कि किसका प्राचीन नाम था, कौन सा ऐसा स्थान है? ऑप्शन हमारे पास है बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर और जसपुर। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जसपुर। जसपुर का नाम था शाह जाफर। ठीक है, अब इसका इस शहर को जो बसाया था, जसपुर शहर को, वो यशोधर नामक व्यक्ति ने बसाया था। ठीक है, यशोधर जोशी नामक एक व्यक्ति था, तो जसपुर उन्होंने ही बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर में सबसे पहले कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया है। लेकिन अगर आपसे अगर पूरे उत्तराखंड का पूछते हैं तो देहरादून उसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 2015 में खोला गया था। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून में 2015 में। अब अगर आपसे कुमाऊं का पहला पूछते हैं और उत्तराखंड का दूसरे नंबर पे पूछते हैं तो रुद्रपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1 जनवरी 2021 को ये खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊधम सिंह नगर किस जनपद से सीमा बनाता है? 4 हमें जिले दिए हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसके साथ ऊधम सिंह नगर सीमा बनाता है? तो देखो, पिथौरागढ़ से तो ऊधम सिंह नगर सीमा बनाएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर है। अल्मोड़ा भी आपका नैनीताल के बाद पड़ता है, तो इसीलिए अल्मोड़ा से भी सीमा नहीं बनाता है। फिर उसके बाद बागेश्वर है, बागेश्वर तो अल्मोड़ा से भी बाद में पड़ता है, तो यहाँ से भी सीमा नहीं बनाता है। चंपावत से ये बनाता है, पूर्व से आपका उत्तरी पूर्व जो आपका सीमा है, दिशा है, वहाँ से चंपावत के साथ ऊधम सिंह नगर सीमा बनाता है। साथ ही वहाँ पे से नेपाल और यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये टोटल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, नैनीताल और चंपावत के साथ, और यूपी राज्य के साथ और नेपाल देश के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।